Hey guys, welcome to channel UP Triple SC का अड्डा। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड योर प्रिपरेशन इज़ आल्सो गोइंग वेल। तो जैसा कि सभी को पता है, अब लेखपाल का जो कोर्ट केस था वो डिसमिस हो चुका है इलाहाबाद बेंच में, और अब फ़िलहाल वेट कर रहे हैं कि उसका रिज़ल्ट कब आएगा। तो वेट भी लगभग आपका जो है वो ख़त्म होने वाला है, और दिसंबर फर्स्ट वीक में, जैसे मैंने आप सभी को बताया था जब मैं आयोग गया था, रिज़ल्ट जो है वो होली के आसपास आएगा, मे बी उसके बाद। ठीक है, ऐसे ही मेरे शब्द थे। तो फ़िलहाल अब जिस तरीके से ख़बरें बाहर निकल रही हैं, तो उससे यही हो रहा है कि जो रिज़ल्ट है वो 15 मार्च के बाद किसी भी वक्त आ सकता है। ठीक है, और रही बात जो अब ग्रुप जिन्होंने आंसर डी लगाया था उज्ज्वला में, उनके मार्क्स बढ़ेंगे, रिज़ल्ट दोबारा प्रिपेयर होगा, ये सब बातें, तो इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि सारा काम जो है वो कंप्यूटर से ही होना है, और कंप्यूटर में हार्डली 1 या 2 घंटा, ठीक है, मैक्सिमम मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने भी एक्सेल पे काम किया तो मुझे पता है। उसमें एक फार्मूला लगना है, फार्मूला लगने के बाद सीधे वो उनके मार्क्स जिन्होंने भी डी लगाया है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो वो सब इतना बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। बस एक बार ये इस पर काम जो है वो स्टार्ट हो जाए तब वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। बाकी जो अब जैसे कट ऑफ को लेके भी कुछ लोग पूछते रहते हैं हमेशा कि कट ऑफ क्या रहेगी, आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, तो मैं कट ऑफ तो वैसे नहीं बोलता जब तक, क्योंकि जो डेटा ना हो तो कट ऑफ के बारे में बोलना तो ऐसा है जैसे भविष्यवाणी कर देना। ठीक है, और मैं भविष्यवाणी जो है वो करता नहीं हूँ फिर भी, बट जो मैंने यूपी ट्रिपल एससी का एनालाइज़ किए अब तक के जो रिज़ल्ट आ चुके हैं, ठीक है, उसके बेस पे मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ जो मैं पहले बोल रहा था कि 75 के अप्रॉक्स जो है वो कट ऑफ फाइनल हो जानी है, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो भी सकते हैं, बट इतना कंफर्म है कि इतना ही जाएगा, क्योंकि सारी अगर आप पिछली वैकेंसीज़ को जो एनालाइज़ करेंगे, उनकी वैकेंसीज़ को, उनकी कट ऑफ को, तो आप यही पाएंगे कि इतना ज़्यादा जो है कट ऑफ का हैप जैसा बना दिया गया है वो उतना नहीं होगा। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 77, 78 भले ही कट ऑफ इतनी जाए, लेकिन कोई तथ्य नहीं है इस बात को। ठीक है, निराधार हैं, जब तक आपके पास कोई डेटा ना हो, ठीक है, तो आप नहीं बोल सकते ऐसा। और ये तब की बात है जब एग्ज़ाम हुआ था, आंसर की आई थी, उसके बाद से ही ये कट ऑफ इतनी बता दी गई थी। कुछ 82 बता रहे हैं, कुछ 83 बता रहे हैं। फ़िलहाल इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है। 75 प्लस जिसके भी हैं वो अभी सेफ़ है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को हो। मैं भी ये बोल रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद बना के रखें। बाकी मैं कभी ये नहीं बोलता कि आप पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के सिर्फ इसी एग्ज़ाम पे लगे रहें। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग किसी और एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करते रहें। बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो आने वाले दिनों में होंगे। ठीक है, और कुछ के फॉर्म्स आएंगे, कुछ पेट से होंगे, तो जिसके भी लिए आप एलिजिबल हैं आप उसकी प्रिपरेशन अपनी करते रहें। बाकी अगर आपका नाम किसी पीडीएफ में होगा तो आप डीबी करा लेना जाके, नहीं होगा तो फिर अपने आगे की तैयारी जो है वो आपकी ख़राब नहीं होगी। पता लगा इसमें भी ना हो और इसके चक्कर में आपने पढ़ाई भी बंद कर रखी हो, तो आगे के जो एग्ज़ाम है उनकी भी पढ़ाई, आपकी प्रिपरेशन जो है ख़राब हो जाए। ठीक है, और कुछ सवाल जो थे मैं देख रहा था, कल रात की बात है, तो वहाँ पर मतलब कुछ लोग एडमिन बन गए हैं, कुछ ओनर हैं, ग्रुप बना लिया उन्होंने, एंड दे डोंट नो अबाउट द एनी प्रोसेस, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, बट एक एडमिन है और ओनर है, तो उन्हें अपना मुंह खोलना है और कुछ ना कुछ बोलना है। कोई पूछ रहा था वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में, ठीक है, गर्ल्स का, जैसा कि गर्ल्स थी एक, वो पूछ रही थी कि अगर मैं यूआर से ज़्यादा मार्क्स ले आऊँ, यूआर की कट ऑफ कैटेगरी से, तो क्या मैं यूआर की कैटेगरी में सेलेक्ट होंगी, ऐसा सवाल था उनका। तो वो जो एडमिन महोदय थे, उनका जवाब था कि हाँ, आप यूआर की कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाएंगी, यूआर की सीट लेंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वर्टिकल केवल 3 ही कैटेगरी हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, इन्हीं को दिया जाता है। बाकी जो है वो हॉरिजॉन्टल हैं, यानी कि कैटेगरी के अंदर आपको रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके का नहीं है, गर्ल्स का अपना अलग कैटेगरी है और वो उसी कैटेगरी में बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्ट की जाएंगी। ठीक है, सपोज़ करो कोई गर्ल्स है, उसके 75 नंबर हैं और जनरल की कट ऑफ जो है वो 73-74 चली गई। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि जनरल की कट ऑफ लेंगी, ठीक, जनरल की सीट लेंगी, वो अपनी ही गर्ल्स वाली जो उनकी सीट है, 20% जो भी रिजर्वेशन है, उसी में से ही सीट लेंगी, ना कि जनरल वाली यूआर वाली जो सीटें होती हैं वो लेंगी। ठीक है, तो पहले अपनी जानकारी सुधारें, फिर उसके बाद अपना मुंह खोलें, इस तरीके की गलत जानकारी किसी को ना दें। ठीक, बाकी वीडियो एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारी मतलब क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, तो वीडियो एग्ज़ाम का मैं बार बार बता चुका हूँ कि ये जो है मई में ही एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ऑफिशियल अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये एग्जैक्ट डेट है मई में हो जाएगा आपका एग्ज़ाम, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड इन द मंथ ऑफ मई।
क्योंकि अभी हमारा 22 तारीख को जो है वो बजट आने वाला है, तो इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, पैसा मिल जाएगा जो भी आपको आवंटन होना होगा, ठीक है। उसके बाद जो भी प्रक्रिया होगी, उनको एजेंसी लेना है एग्ज़ाम कराने के लिए, और जो भी कुछ होगा वो आपको आयोग अपने नोटिफिकेशन के माध्यम से अवगत करा देगा, ठीक है। और उससे पहले अगर कोई न्यूज़ अगर मिलती है तो आपको ज़रूर बताई जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मई के महीने में एक्सपेक्टेड है, ठीक है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि आप सोचे कि मई में ही एग्ज़ाम होगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। एक्सपेक्टेड है कि मई में ही हो जाएगा 99%, बाकी अगर खिंचा तो जून में भी जा सकता है, ठीक है। तो बाकी अपनी प्रिपरेशन को आप करते रहिए, ठीक है। बने रहें हमारे साथ। टेलीग्राम पर अगर आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर हमारा चैनल है UPSSC का अड्डा, उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर डेली बेसिस पे MCQ क्वेश्चंस जो है पोस्ट किए जा रहे हैं, जो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे, ठीक है। और वो वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं, और रीजनिंग हो, GS हो, ठीक है, जो भी आपका सिलेबस है जिस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस पोस्ट किए जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।